अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्प्ले फैक्ट फॉर यू। ये आपके लिए लेके आया हूं आज बेबाजी का नई एपिसोड का रिव्यू, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या हुआ एपिसोड में। बहुत मज़ेदार की ज़बरदस्त एपिसोड थी। मतलब अगर इसको मैं रेटिंग दूं तो 10 में से 8 की रेटिंग तो मिलेगी इसको ज़रूर। अमेजिंग था इसमें, मतलब हर चीज़, मतलब हर किरदार ने ना अपनी वो मतलब 100% दी है। सबसे पहले अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं तो आपको बताते हैं कि फ़रत और अज़रा की हुई लड़ाई, और लड़ाई भी ऐसी कि ज़बरदस्त लड़ाई थी, मज़ा आया देखने में। और एक घरेलू टाइप लड़ाई दिखाई गई है दोनों की, मतलब एक दूसरे को ताना कशी। अज़रा तो फिर 2 हाथ आगे है फ़रत से, लड़ाई में पीएचडी कर रखी है, तो वो तो अज़रा फ़रत पे चढ़ दौड़ती है और हर तरह के उसको ताने देती है। मतलब कि बस देखो तो ज़्यादा मज़ा आता है, सुनाने में इतना मज़ा नहीं आ सकता कभी भी। तो वहाँ फिर बेबी बाजी आती है, उस अज़रा को पकड़ कर ले जाती है अपने साथ, और फ़रत गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और जाते ही अपने मियाँ को कॉल करती है, लेकिन वो उठाता नहीं है। और दूसरी तरफ वासिफ़ को आज मिल गए पैसे दुकान से, अपनी फर्स्ट पे, मतलब 1 मंथ बाद उसको अपनी पहली सैलरी मिल चुकी है। और उसका बाप उसको घर के कुछ मसाइल समझाता है, जो मतलब असल में ड्रामाज़ में दिखाने चाहिए कि लोगों को पता चले कि घर कैसे चलाना है। ये सब बातें बताता है उसका बाप। उसको कहता है कि आज तुझे पैसे मिले हैं तो बेटा कुछ ले के जाना अपनी बीवी के लिए, उसको अच्छा लगेगा। और कुछ पैसे बीवी को देना, बाकी अपने पास रखना, सेविंग रखना, क्योंकि दुकान पर हमेशा बिज़नेस में पैसे एक जैसे नहीं आते, कभी कम कभी ज़्यादा आते हैं। तो ये सीन चल रहा होता है, इतने में उसका दोस्त आ जाता है वहाँ पे, अली। उसकी जॉब लग चुकी होती है मल्टीनेशनल कंपनी में, और वो मिठाई लेके आता है। और वो कहता है कि वासिफ उसको कहता है कि अब तो ट्रीट तो बनती है। तो वो कहता है कि भाई ट्रीट जब तुम कहो, ट्रीट तो हम देने के लिए तैयार बैठे हैं आपको। तो ऐसा करो कि तुम भाभी को भी साथ ले आना, और ट्रीट हो जाएगी तुम्हारी, और शादी की भी और इसकी भी। तो वासिफ कहता है चलो मैं पता करता हूँ। इतने में जब वासिफ कॉल करता है, आगे फ़रत तो भाई गुस्से में लाल पीली चीली हर चीज़ हुई बैठी होती है। तो वो कहती है कि तुम घर आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। तो वासिफ फिर उसे अली को कहता है कि अभी आज नहीं जा सकते, लेकिन मैं तुम्हें घर जाके फ़ाइनल करके बताऊँगा कि क्या सीन है जाने का। तो वो घर, उसके थोड़ी देर बाद फिर वो घर अपने बाप से इजाज़त लेकर घर चला जाता है। जाते वक्त अपनी बेगम के लिए डोनट लेके जाता है, और एक दो कुछ मुझे समझ नहीं आई क्या चीज़ है, वो होता है सोने टाइप की होती है, पता नहीं क्या चीज़ है, वो लेके जाता है उसके लिए। तो जैसे ही उस कमरे में पहुंचता है तो फ़रत का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी। वो बैठी होती है अफसरदा सी, बैठी भी क्यों ना हो, अज़रा ने इतनी उसकी की होती है गंदी, मतलब उसकी बेइज्जती की होती है। लेकिन फिर फासिफ उसको मना लेता है और उसको डोनल खिलाता है, और उसको मतलब कि मना लेता है। उसके बाद वो अपनी माँ के पास आता है वासिफ, और अपनी बीबा जी से आके कहता है कि मुझे आपसे ना इजाज़त चाहिए, मेरा दोस्त जो अली है ना, उसने मुझे दावत पे बुलाया है। तो बीबा जी कहती है ज़रूर जाओ, कोई मसला नहीं है। तो अली वासिफ बीबा जी को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। तो बीबा जी कहती है बोलो क्या बात करनी है। तो वासिफ उनको बताता है कि आप अज़रा को समझाएं क्यों मेरी बीवी के साथ लड़ती रहती है, क्या मसला है उसके साथ। तो बीबा जी से कहती है बेटा तुम बीवी की बातें सुन के आया है, ये तो अब हम सब गले लगेंगे। तो लेकिन मैं साइड नहीं लेती फ़रत अज़रा की, लेकिन फ़रत भी कम नहीं है। तो अली, जो वासिफ था, वो कहता है कि अम्मी आप तो जानती हैं मुझे जैसे पता नहीं है अज़रा का, अज़रा भाभी का, वो ऐसे ही करती हैं। तो फिर भी उसकी माँ को समझाती है कि लेकिन बेटा जब भी ना कोई बात हो तो बीवी की सुनो, लेकिन उसको समझाओ, बात ख़त्म करो। अगर तुम ऐसे मेरे पास लेके आते रहोगे तो बस मैं तो फिर इनकी लड़ाइयाँ सुलझाती रहूँगी, मैं तो फिर कोई और काम ना कर सकती हुई ना। तो इतने में वहाँ पे अज़रा आ जाती है। अज़रा की फिर एक्टिंग तुम्हें पता है कि नेक्स्ट लेवल की है। तो वो आते ही दूर से ही, डोलन की बात तो उसने सुन ली होती है, बेटी ने बता दी होती है, तो वो दूर से चीखने लग जाती है कि मेरा बंदा लेके आए तो सबके लिए लेके आए, और अब ये लेके आते हैं तो अपनी अपनी बीवियों के लिए अपनी बीवी के लिए लेके आ जाता है। हमारे बच्चे फिर मुंह बनाते हैं देख देख के। तो अब वलीद को भेजो मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए भी डोनट लेके आए। तो फिर वही बाजी वासिफ को कहती है कि अब मैं इसके बात नहीं कर सकती, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ लेके आओ ना तो सबके लिए लेके आओ जॉइंट फैमिली सिस्टम में। और ये मुझे थोड़ा सा ना ये मसला लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम का, जल्दी हमारा सिस्टम ना जॉइंट सिस्टम जल्दी से टूट जाता है।
उसमें एक बेसिक वजह यही है कि जो बड़ा भाई होता है ना, वो जब उसकी शादी होती है तो वो तो सबके लिए लेके, क्योंकि उसके बाकी छोटे भाई होते हैं। और बाकी जब छोटे भाइयों की शादी होती है तो उनकी एक बीवी होती है, बाकी बड़े भाइयों की शादी से हो चुकी होती है तो उनकी अपनी बीवियाँ होती हैं। तो वो कहते हैं कि अपने अपने लिए लेके आओ। तो फिर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं और फिर जॉइंट सिस्टम टूटता है। मतलब ये हमें असल में एक जॉइंट सिस्टम पूरा दिखाया जा रहा है कि फैमिली जॉइंट सिस्टम होता क्या है और कैसे हमने रहना होता है इस जॉइंट सिस्टम में। तो मतलब एक प्रैक्टिस है, हमें पता चल रहा है कि शादी के बाद क्या क्या सीन हो सकते हैं हमारे साथ, और हमें मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो चलें, आज मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे। अल्लाह हाफ़िज़।